Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. This is Khushboo Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my YouTube channel Master in Maths. Students, in our previous video we have discussed some questions of exercise 3.2. Students, in this video we are going to discuss further questions of exercise 3.2. So let's start our session. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चन नंबर 4 के साथ. प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको वो क्वेश्चन भी क्लियर रहे होंगे. क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. हमें बताने की जो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा. इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर वो कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन जो है हमें ग्राफिकली बताना है. स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है. एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं. हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा a1/a2 का जो रेशियो होता है इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हमें क्या मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है एंड इसका वन सॉल्यूशन मिलता है. तो इसका कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने पे हमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट मिलता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वो कंसिस्टेंट हो जाता है. एंड सेकेंड में हमको पैरेलल लाइन्स मिलती है, मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो इसमें क्या होता है, जब लाइंस हमारी पैरेलल होती है तो ये कहीं भी क्या होती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ना इनका पहली लाइन का दूसरी लाइन से कोई रिलेशन होता है. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी. बाकी अगर हम थर्ड बात करें कोइंसिडेंट लाइंस की, तो इसमें क्या होती है, एक लाइन एक के ऊपर एक बनती है, ओवरलैपिंग होती है इस कंडीशन में. तो दूसरी लाइन जो होती है, पहली लाइन, दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी क्या होता है, हमारा कंसिस्टेंट रिलेशन होता है. तो मीन्स पैरेलल वाला हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड बाकी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाला हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा. आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 में हमको बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. क्वेश्चन 4 में 4 पार्ट है, पहले हम पार्ट 1 का डिस्कशन कर रहे हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो हम यहाँ से पहले a1 b1 a2 b2 सबको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो a1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे 1 हो जाएगा. एंड b1 हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड c1 यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा. सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, इस साइड जाएगा. तो ऐसे ही a2 हमारा हो जाएगा 2 एंड b2 हमारा हो जाएगा 2 एंड c2 हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस का 10. देन अब यहाँ पे हम रेशियोज ले लेते हैं. a1/a2 ये मिलेगा हमें 1/2 एंड b1/b2 ले तो ये भी हमारा 1/2 एंड c1/c2 अगर हम लेते हैं तो ये क्या होगा, -5/-10. तो माइनस से माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10. तो आप देख रहे होंगे तीनों रेशियोज हमारे इक्वल आए हैं. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तीनों रेशियोज हमारे इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी. एंड जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो हम क्या बोलेंगे, वो जो हमारा रिलेशन होगा कैसा हो, कंसिस्टेंट होगा. तो ये हमारा कंसिस्टेंट रिलेशन हो जाएगा. एंड अब हमको पता चल गई जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो हमें इसको ग्राफिकली प्लॉट करना होगा. तो उसको भी देख लेते हैं. क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारी कंसिस्टेंट होगा तो हमें उसको ग्राफ पे प्लॉट करके बताना है. तो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी. पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड यहाँ ले लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस वाई. ऐसे ही यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी हम x फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 2x हमारा हो जाएगा 10 माइनस 2y एंड x हमारा हो जाएगा 10 माइनस 2y/2. तो ये दोनों जगह हमारी x की वैल्यूज आ गई हैं. अब हम यहाँ पे y की वैल्यूज के लिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमारा हो गया y एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा x. अब वैल्यूज ले लेते हैं. 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, छोटी वैल्यू है तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली. 5 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 4. ऐसे अगर 2 ले लेते हैं तो 3 मिलेगा हमको. एंड अगर हम y3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2. इजी है, छोटी छोटी वैल्यूज है तो इजीली एक ग्राफ पे प्लॉट हो जाएंगी हमारी.
अब ऐसे इक्वेशन 2 के लिए वैल्यूज ले लेते हैं, तो यहाँ y एंड यहाँ पे x। तो अब यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो हम 2 से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, चाहे तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि तो ये 0 से क्या होगा, ये तो 2 इंटू 0 से 0 हो जाएगा, देन 10/2 हमारा हो जाएगा। तो इसको करेंगे हम, तो ये हमें मिलेगा 2 5 ज़ा 10। तो y 0 लेने पे x हमें 5 मिल रहा है। सेकेंड, अब इसको 2 ले लेते हैं हम, y को 2 के मल्टीपल में चाहिए पड़े क्योंकि डिवाइड 2 हो रहा है। तो अगर हम y क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 10 माइनस 2 2 ज़ा 4/2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6/2 मीन्स यहाँ हमको मिलेगा 3। अब यहाँ पे 2 ले चुके हैं हम, तो अब 4 ले लेते हैं। अगर हम 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 8 हो जाएगा, 10 माइनस 8/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/2 मीन्स ये हमको कितना मिल जाएगा, 1। आई होप ये क्लियर रहा होगा आपको, बहुत ही ईजी है ये। अब इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं कि ग्राफ पे हमें कैसा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। स्टूडेंट्स अब ग्राफ पे देख लेते हैं वैल्यूज को। y हमने 1 लिया है तो हमें x कितना मिला है, 4 मिला है, एंड y 2 लेने पे x 3 मिला है, एंड y अगर 3 लिया है तो x हमें 2 मिला है। तो इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये y एक्सिस हो गया एंड ये x एक्सिस हो गया, एंड y अगर हम 1 ले रहे तो x हमें 4 मिल रहा है। तो ये y अगर हमने 1 लिया है तो x हमें 4 मिला है, तो इसका पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा, एंड y 2 लेने पे x हमें 3 मिल रहा है। तो y हमने अगर 2 लिया है तो x हमें 3 मिल रहा है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर y 3 लिया है तो x हमें 2 मिल रहा है, y 3 पे x हमें 2 मिल रहा है, तो ये क्या होगा, इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। अब ऐसी इक्वेशन 2 देख लेते हैं। अगर हमने y 0 लिया तो x हमें 5 मिला है, y 0 पे x हमारा हो गया 5, एंड y अगर हमने 2 लिया है तो x हमें 3 मिला है, y 2 लेने पे x हमें 3 मिला है, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। सेम ही पॉइंट आ रहे हैं हमारे। एंड अगर y 4 ले रहे तो x हमें 1 मिल रहा है, y 4 लेने पे x 1। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्या हो रही है, हमारी लाइन कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। सेम हमको मिल रहा है क्योंकि हमने 0 लिया था तो हमें 5 मिला था, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया था। 2 लेने पे हमें 3 मिला था, तो एक पॉइंट ये हो गया। कॉमन पॉइंट आ रहे हैं हमारे दोनों के, एंड y 4 लेने पे x हमारा 1 आ रहा है, तो तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे आए, कॉमन आए। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो लाइन हमारी आई है कोइंसिडेंट लाइन बनी है। सेकेंड जो हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर रहा होगा। एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट्स हमारे मीट करें, इसलिए क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी हमारी। आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर रहा होगा। अब हम पार्ट 2 का डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में भी सेम हमको वही करना है। हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले a1 हमारा कितना हो जाएगा, 1, एंड b1 हमारा यहाँ हो जाएगा -1, एंड c1 यहाँ हो जाएगा हमारा -8। ये शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। a2 हमारा हो जाएगा 3, एंड b2 हमारा हो जाएगा -3, एंड c2 हमारा हो जाएगा -16। अब आगे देख लेते हैं वैल्यूज को, हमने ले लिया। अब इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1/a2 ये हो जाएगा 1/3, एंड b1/b2 -1 एंड -3, एंड माइनस से माइनस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1/3, एंड c1/c2 ये हो जाएगा -8/-16, तो माइनस से माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि a1/a2 1/3 आया, एंड b1/b2 हमारा 1/3 आया। मीन्स ये दोनों इक्वल आए, बट c1/c2 हमारा 1/2 आया है। इट मीन्स हमारी कंडीशन बनी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर हम बात करें कंडीशन की, तो हमारी कौन सी वाली कंडीशन हो रही है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन हो रही है। मीन्स इस कंडीशन के हिसाब से हमारी लाइंस कैसी आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। पैरेलल लाइन में हमारी कंडीशन होती है कि हमने देखा था लाइंस जब पैरेलल होती हैं ऐसे, तो ये दोनों का क्या होता है, आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा। पार्ट 3 का डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 3। यहाँ भी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A1 हमारा 2 हो जाएगा एंड B1 यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड C1 यहाँ पे -6 हो जाएगा एंड A2 4 एंड B2 हमारा हो जाएगा -2 एंड C2 हमारा हो जाएगा -4। अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 हमारा हो जाएगा 2/4। इट मीन्स ये क्या होगा, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो मीन्स 1/2। एंड B1 अपॉन B2 की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1/-2 एंड C1 अपॉन C2 हमारा हो जाएगा -6/-4, मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि हमारा जो A1 अपॉन A2 है वो इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मीन्स A1 अपॉन A2 ही हमारा क्या है, B1 अपॉन B2 के इक्वल ही। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो लाइंस होंगी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। एंड जब भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो क्या होता है, एक रिलेशन तो पक्का से पक्का होता है उन दोनों के बीच में। तो ये हमारा कैसा हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगेन हमें कंसिस्टेंट वाली कंडीशन मिल रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो उसके लिए भी हम आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x + y - 6 = 0 एंड सेकेंड अगर हम देखें तो 4x - 2y - 4 = 0। पहले हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x हमारा हो जाएगा 6 - y एंड x अगर हम लेते हैं तो 6 - y/2। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ऐसी इक्वेशन 2 से भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x - y - 2 = 0। एंड यहाँ से भी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2x हमारा हो जाएगा 2 + y एंड x हमारा हो जाएगा 2 + y/2। तो ये हमारी दोनों जगह से क्या आ गए, x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये y हो गया एंड x हो गया। अब y की वैल्यूज के लिए हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हमें ऐसी वैल्यूज लेना होंगी, डिवाइड में 2 है तो जो 2 से कट जाए। तो पहले हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं y को। y अगर हम 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 3s are 6। अब क्या लेंगे, y 2 ले लेते हैं। अगर हम y 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 2/2, मीन 6 - 2 कितना बचेगा, 4/2, मीन्स ये मिल जाएगा हमको 2 लेने पे हमें 2 मिल रहा है। अब इसको 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 4/2, तो मीन्स अगेन हमको क्या मिलेगा, 6 - 4 मीन्स 2/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें 1 मिला है। ये भी बहुत ही ईजी है। ऐसी इक्वेशन 2 देख लेते हैं हम। अब यहाँ भी हम y की वैल्यूज ले लेते हैं x के लिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। y को 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 मीन्स 1 हो जाएगा। एंड y अगर हम 2 लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4/2 मीन्स 2 मिल जाएगा यहाँ पे। एंड अब क्या ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अगर 4 लेंगे तो 6, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6/2 मीन्स हमें कितना मिल जाएगा, 3। तो ये हमें क्या 4 लेने पे कितना मिला है, 3 मिला है x। आई होप ये भी आपको क्लियर रहा होगा। अब इसको हम ग्राफ पे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ पे देख लेते हैं। y अगर 0 लेंगे तो x हमें 3 मिलेगा, 2 लेने पे 2 एंड 4 लेने पे 1 मिलेगा। तो y अगर हम 0 ले रहे हैं तो x हमें 3 मिल रहा है। ये y 0 लिया तो x हमें 3 मिल रहा है। एंड y अगर 2 ले रहे हैं तो x हमें 2 मिल रहा है। तो ये 2 एंड ये 2, तो ये हो गया इनका मीटिंग पॉइंट। y 4 लेने पे x हमें 1 मिलेगा। तो y अगर हम 4 ले रहे हैं तो x हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो गया, इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। इनको भी हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी यहाँ पे। ये हमने ज्वाइन कर लिया इनको। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2x + y - 6 = 0 के लिए। 2x + y - 6 = 0 के लिए हमको एक लाइन मिल गई है। अब क्या करते हैं, आगे इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग y अगर 0 लेते हैं तो x हमें 1 मिलेगा।
तो ये हमारा एक्सिस हो गया y एंड ये x हो गया। 0 लेने पे x हमें 1 मिल रहा है एंड अगर 2 लेते हैं तो 2 मिलेगा। तो अगर हमने y 2 लिया तो x भी हमें 2 मिलेगा एंड अगर y 4 लेते तो x हमें 3 मिलेगा। तो ये y 4 पे x हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो एक पॉइंट इनका क्या हो रहा है, यहाँ मिल रहा है। बाकी 2 पॉइंट जो हमारे आए थे 2 लेने पे 2, एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। तो हम इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, इनको भी हम ज्वाइन करा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पॉइंट क्या हो गए, ज्वाइन हो गए और हमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है। इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए हमें इक्वेशन 2 मिल गई है। आई होप आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर रहा होगा। स्टूडेंट्स अब पार्ट 4 का डिस्कशन कर लेते हैं। सेम वही हमको पहले a1 a2 की वैल्यू निकालनी होगी। a1 हमारा 2 हो जाएगा एंड b1 हमारा माइनस 2 एंड c1 यहाँ पे माइनस का 2 एंड a2 हमारा यहाँ पे 4 एंड b2 हमारा माइनस 4 एंड c2 यहाँ पे हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। अब सेम रेशियो ले लेते हैं हम पहले तो। सो रेशियो ले लेते हैं, a1 अपॉन a2 हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 4, मीन्स इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4 एंड b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन 2 1 2 एंड 2 2 4 एंड c1 अपॉन c2 हमारा आ रहा है माइनस 2 अपॉन माइनस 5 एंड माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। देन स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के क्या है, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा इसमें, इसमें हमें मिलेंगे पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन है। आई होप आपने कंडीशंस अच्छे से लर्न कर ली होगी। यहाँ हमें मिल रही है पैरेलल लाइंस, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट रिलेशन हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन 4 के चारों पार्ट्स क्लियर रहे होंगे। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का डिस्कशन किया। आई होप आपको वो सब क्लियर रहा होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग मास्टर इन मैथ्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।